आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस रामबाण शो में आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस क्लास में केवल वन लाइनर प्रश्न ही रहते हैं और थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल रहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है यदि आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं और रोज़ अपलोड किया जाता है उसको भी देखते हैं तो एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर्स हमारा हो जाएगा, हर वर्ष 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर्स है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार यह संभालेंगे। तीसरा करंट अफेयर्स हमारा, भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। और चौथा हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवा करंट अफेयर्स है, दीपिका सोरेंग ने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का आसुंता लाकड़ा पुरस्कार अपने नाम किया। अगला करंट अफेयर्स हमारा, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बारो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं, शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। मैं आपको बता दूं, डेली 6 बजे इस चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, उसको आप सभी देख लिया करें, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, दिग्गज भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला करंट अफेयर्स है, भारतवंशी प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स हमारा, इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। और अगला क्वेश्चन है, ईशा सिंह ने ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तब हमने करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है, तो अब केवल वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन शामिल हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में यह देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो इनकी नियुक्ति होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अगला प्रश्न हमारा, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो वह आपके द्वितीय अनुसूची में देखने को मिल जाता है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। और विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग चुनकर आता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव यह कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम आयंगर, ये आपके हो जाएंगे भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, ध्यान रखिएगा इसको। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन हो जाएंगे? तो अरविंद घोष। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। अगला प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हमारा, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आए थे। और इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे मेगास्थनीज, ये आपके इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगी। इसके पहले जो 3 क्लास अपलोड किया है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे क्लास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।